हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं 2023 का क्वेश्चन पेपर, जो दूसरी पाली का है, जो हमारे 2023 में 5 तारीख तीसरे महीने में एग्ज़ाम हुआ था। तो देखते हैं द्वितीय पाली का क्वेश्चन पेपर। देवनागरी लिपि का विकास क्रम क्या है? कुटिल लिपि है, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, देवनागरी लिपि। ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, देवनागरी। ब्राह्मी लिपि, कुटिल लिपि, गुप्त लिपि या देवनागरी। गुप्त लिपि, ब्राह्मी लिपि, कुटिल लिपि या देवनागरी। इसका आंसर होगा हमारा दूसरा, जो ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि और देवनागरी लिपि। हमारा 2 नंबर सही होगा। देखते हैं, ये हमारा दूसरा नंबर सही है। हिंदी में अनुनासिक व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी में अनुनासिक व्यंजनों की संख्या कितनी है? 3, 4, 5 या 6। इसमें अनुनासिक में 5। हमारा 3 नंबर सही है, 5। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब किया गया था? 1951, 1953, 1955, 1957। तो हमारा चौथा नंबर सही होगा, 1957, जो कि गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन 1957 में किया गया था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बुंदेली बोली की उपबोली कौन सी है? बुक्सा, संडीली, बगराही, कटेरिया, डांगी, माथुरी, भंदोरी, बनाफरी, खटोला, लरिया, खलटोई, खलताही। इसका हमारा 3 नंबर सही होगा, जो कि भदोरी है, जो बनाफरी है, खटोला। हमारा 3 नंबर सही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यूरोप में बिहारी सस्सई के समक्ष कौन रचना नहीं है? यह कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 5 फिर से देखते हैं एक बार। यूरोप में बिहारी सस्सई के समक्ष कोई रचना नहीं है, यह कथन किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ला का है, या डॉक्टर नगेंद्र का है, या डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है? इसका हमारा ए नंबर सही होगा, जॉर्ज ग्रियर्सन का। आगे देखते हैं। लोक कबीर आदि भक्तों को ज्ञानाश्रय, निर्गुणिया आदि कहते हैं। वे प्राय भूल जाते हैं कि निर्गुणिया होकर भी कबीरदास भक्त और उनके राम वेदंतियों के ब्रह्म की अपेक्षा भक्तों के भगवान अधिक हैं। किसका कथन है? देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, परशुराम चतुर्वेदी, आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी, नंदुलारे वाजपेयी। इसका हमारा 3 नंबर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का होगा। एक बार फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। लोग कबीर आदि भक्तों को ज्ञानाश्रय, निर्गुणिया आदि कहते हैं। वे प्राय भूल जाते हैं कि निर्गुणिया होकर भी कबीरदास भक्त है और उनके राम वेदंतियों के ब्रह्म के अपेक्षा भक्तों के भगवान अधिक हैं। किसका कथन है? हमारा ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, नंबर 3। इसका हमारा तीसरा नंबर सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नई कहानी संदर्भ और प्रकृति पुस्तक के संपादक कौन है? नामवर सिंह, राजेंद्र यादव, देवी शंकर अवस्थी, भैरव प्रसाद गुप्त। इसका होगा हमारा देवी शंकर अवस्थी। इसका 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 का फिर से देखते हैं एक बार क्वेश्चन को। नई कहानी संदर्भ और प्रकृति पुस्तक के संपादक कौन है? इसका देवी शंकर अवस्थी। महाभारत के अंतिम अंश को आधार बनाकर लिखा गया नाटक है। शक्विजय, पहला राजा, कोणार्क, अंधा युग।
इसका हमारा 4 नंबर अंधा युग। एक बार फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। महाभारत के अंतिम अंश को आधार बनाकर लिखा गया नाटक है। महाभारत के अंतिम अंश को आधार बनाकर लिखा गया है अंधा युग। क्वेश्चन नंबर हमारा 4, ये उत्तर नंबर 4 अंधा युग होगा। क्वेश्चन नंबर 9, ये परीक्षा गुरु से भी 1 वर्ष पूर्व लिखा गया लेकिन प्रकाशित न हो पाने के कारण इस प्रथम उपन्यास या परीक्षा से पूर्व लिखे जाने की श्रेय से वंचित रखा गया। यह उक्ति किस उपन्यास से संबंधित है? वामारक्षक है, भाग्यवती है, अमृतचित्र है, निस्सहाय हिंदू है। इसका हमारा निस्सहाय हिंदू उत्तर नंबर 4 डी नंबर 4 सही होगा। एक बार फिर प्रश्न को देखते हैं। यह परीक्षा गुरु से भी 1 वर्ष पूर्व लिखा गया। जो हमारा निस्सहाय हिंदू है, ये उपन्यास हमारे परीक्षा गुरु उपन्यास से 1 साल पहले लिखा गया था, लेकिन प्रकाशित न हो पाने के कारण इसे प्रथम उपन्यास या परीक्षा से पूर्व लिखे जाने के श्रेय से वंचित रखा गया। यह उक्ति किस उपन्यास से? निस्सहाय हिंदू से। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10। लक्षणा मूल ध्वनि का भेद है। असलाक्ष क्रम ध्वनि, सलेक्षीय क्रम ध्वनि, अर्थांतर संक्रमितवाच्य ध्वनि, शब्द सुक्तियुक्तवाच्य ध्वनि। इसका हमारा 3 नंबर सही होगा। अर्थांतर संक्रमितवाच्य ध्वनि, अर्थांतर संक्रमितवाच्य ध्वनि। लक्षणा मूल ध्वनि का भेद है 3 नंबर, जो कि हमारे 10 नंबर क्वेश्चन हमने कर लिया। आगे की क्लास में हम 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखते हैं आगे की क्लास में हम 2023 का दूसरी पाली का प्रश्न पत्र